नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिहार पुलिस वैकेंसी 2024 के लिए करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोलकाता किसने जीता? तो कोलकाता नाइट्स ब्रदर ने। अगला प्रश्न है कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने? तो गोपी थोटाकुरा। अगला प्रश्न है किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने। किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने जीता। अगला प्रश्न है कि ईदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो मेघालय के बनी। कहाँ के बनी? मेघालय के बनी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो वो है रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई? तो मैकगिल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? तो पायल कपाड़िया। कौन बनी? पायल कपाड़िया बनी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला? तो 159वां स्थान मिला। अगला प्रश्न है कि 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो वो है गुजरात और महाराष्ट्र। कौन है? गुजरात और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्या है कि एएफसी महिला एशिया कप 2026 के मेजबानी कौन देश करेगा? तो उसका करेगा मेजबानी ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। प्रश्न है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदाज भारतीय महिला कौन थी? तो सबसे उम्रदाज भारतीय महिला जो थी ज्योति आन्ने थी। ज्योति आन्ने। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो वो है पराग्वे। अगला प्रश्न है कि किन भारतीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो वो है ए नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से अपना सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? तो मालदीव से। अगला प्रश्न है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो ईगा स्वीटेक। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गया? तो ईरान के। अगला प्रश्न है कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया? करीना कपूर खान को। किसको? करीना कपूर खान को। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। किस राज्य में स्थित है?
राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बेतवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बेतवा राष्ट्रीय पार्क भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कांचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम 1916 में स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो है 1921 में मालाबार केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब और किसके साथ हुआ? तो लखनऊ समझौता जो हुआ वो लखनऊ समझौता कब और किसके साथ हुआ? तो दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तू को कहते हैं। आगे प्रश्न है कि आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो सांची का स्तूप जो बनाया था भारत के अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। कि भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी इलाहाबाद के निकट से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट अंतर है। कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो 4 बार विचलित होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा अंतर होगा। कितना अंतर होगा? 1 घंटा अंतर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम। कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। अगला प्रश्न है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व का प्रामाणिक समय क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर है। अगला प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो 1 दिन आगे कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 360 देशांतर गुजर जाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगला प्रश्न है कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो भारत को समय जोन में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर प्रामाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो नैनी इलाहाबाद के निकट।
अगला प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया।